नमस्कार, मैं किरण वर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा विषय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित उत्साह नामक निबंध। उत्साह निबंध एक मनोवैज्ञानिक निबंध है। यह एक उत्प्रेरक निबंध है। यह निबंध मानव को प्रेरणा देने वाला निबंध है। लेखक के अनुसार लेखक ने उत्साह को बताया है कि मानव मन में उत्पन्न होने वाली साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही उत्साह है। यानी कि जो मनुष्य कर्म करता है वो उसमें साहस होना चाहिए। केवल साहस होने से ही उत्साही व्यक्ति नहीं कहलाएगा, उसमें आनंद की अनुभूति का भी होना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई व्यक्ति अपना कर्म करता है तो उसमें साहस होना ज़रूरी है और आनंद होना ज़रूरी है, तभी वह एक साहसी व्यक्ति या उत्साही व्यक्ति कहलाया जाएगा। उत्साह निबंध में लेखक यही कहना चाहता है कि मनुष्य को कर्म में अपना ध्यान रखना चाहिए। कर्म जो भी वो कर्म करे उत्साहपूर्वक करे, जो भी कर्म करे आनंद के साथ करे, साहस के साथ करे। लेखक जी ने उत्साह को 3 भागों में बांटा है: युद्धवीर, दानवीर, दयावीर। युद्धवीर क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। युद्धवीर वो होता है जो युद्ध में पूरे उत्साह के साथ जीत हासिल करने की तत्परता को लेकर युद्ध में भाग लेता है। एक युद्ध में जाने वाला व्यक्ति अपनी मृत्यु की भी चिंता किए बिना और अपनी मृत्यु की भी चिंता किए बिना और जीत हासिल करने की ठान लेकर ही युद्ध में लड़े। जैसे कि पहाड़ों पर चढ़ना, लेखक उदाहरण के दौरान समझाना चाहता है कि पहाड़ों की चढ़ाई करना या ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ना। तो यह सब संदेश देकर लेखक जी कहना चाहता है कि यदि मनुष्य यदि कोई युद्धवीर युद्ध में लड़ने के लिए जाता है तो उसके अंदर आनंद की अनुभूति का होना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई युद्ध में जाता है व्यक्ति तो वो उसके साथ साहस भी होना चाहिए, उसमें आनंद भी होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई वो युद्ध में जाए और युद्ध में हार जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि युद्ध के लिए साहस होना बहुत ज़रूरी है, आनंद की अनुभूति होनी बहुत ज़रूरी है। आनंद को प्राप्त करने के लिए युद्धवीर के अंदर एक साहस की भी उमंग बहुत ज़रूरी है, तभी वह उत्साही व्यक्ति कहलाएगा। और दानवीर के बारे में लेखक कहना चाहता है कि यदि मनुष्य अपने पास जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनका त्याग करके यदि कोई दान देना चाहता है तो वह सच्चा दानी कहलाता है। जैसे कि हमारे पास कोई भी चीज़ है उसमें से घटाकर उसको दी जाए तो वो सच्चा दानी कहलाएगा। दान 2 प्रकार से दिया जाता है, दया भावना से दिया जाता है और एक लाभ के बारे में दिया जाता है। दया भाव से दिया गया पीड़ित व्यक्तियों को दिया जाता है और जो लाभ द्वारा प्रेरित किया जाता है वो दान देने के लिए हम सोचते हैं कि कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होगा तो हम दान देते हैं। और बुद्धिवीर वो होता है जो अपने कर्म को बुद्धि से करता है, यानी कि शारीरिक के साथ साथ मनुष्य का मानसिक होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं कोई कार्य करती हूँ कि मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करती हूँ तो वह एक बुद्धिवीर व्यक्ति नहीं कहलाया जाएगा। जैसे कि कोई मनुष्य है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, तो जैसे कोई कंप्यूटर लगा लो, हम कोई टाइपिंग करते हैं तो हम साथ में शारीरिक भी हो जाते हैं, मानसिक भी हो जाते हैं और बुद्धि का प्रयोग भी करते हैं, तो वही बुद्धिवीर कहलाती है। और दयावीर व्यक्ति वो होता है जो दूसरों पर दया करता है और अपने लाभ हानि का प्रयोग किए बिना वह दूसरों पर दया दिखाता है, कष्ट सहन कर दुख सहन करने की आदत डालता है। और जो आलंबन होता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, लेखक ने उसको भी 3 भागों में बांटा है: कर्म भावना, फल भावना, विषयांतर भावना। कर्म भावना का मतलब है कि जो मनुष्य कर्म करता है वो अपने कर्म पर ही आदि से अंत तक ही कर्म पर अडिग रहना चाहिए, न कि उसे भाई ये सोचना चाहिए कि मुझे ये कर्म नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरे आनंद के साथ कर्म करना चाहिए। फल भावना का मतलब ये होता है कि जब हम कोई कर्म करते हैं तो फल की इच्छा के दौरान करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें फल की चिंता किए बिना अपने कर्म को निरंतरन प्रयास करना चाहिए करने का।
और विषयांतर भावना से ये है कि हम न तो फल की चिंता करते हैं और न आने वाले जीवन में बाधाएं हैं, पीड़ित है, जो भी परेशानी आएंगी उसकी चिंता किए बिना हम आगे 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 बढ़ते जाते हैं। वो ही सच्चा उत्साही व्यक्ति कहलाता है। धन्यवाद।